नमस्कार दोस्तों। आज हम फंडामेंटल रूल्स पढ़ेंगे। फंडामेंटल रूल्स में डेफिनेशंस का क्वेश्चन आता है। कुछ डेफिनेशन दी जाती हैं, उनमें से कुछ करनी होती हैं, सभी अटैम्प्ट नहीं करनी होती। जनरली आउट ऑफ 10 यू हैव टू अटैम्प्ट 6, आउट ऑफ 5 यू हैव टू अटैम्प्ट 4। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है जनरली। तो फंडामेंटल रूल्स गवर्न द सर्विस कंडीशंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इन इंडिया। तो फंडामेंटल रूल्स ऐसी चीज़ है, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी गवर्नमेंट सर्विस से रिलेटेड ऐसी कोई बात होगी, वो फंडामेंटल रूल्स में, उस रूल्स में आपको उसका रेफरेंस मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ आप देखेंगे द फंडामेंटल रूल्स गवर्न द सर्विस कंडीशंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इन इंडिया। सो बिलो आर सम डेफिनेशंस। Government servant. First is the government servant. A person appointed by the government to any civil service or post in connection with the affairs of the union or a state. तो यहाँ इसका मीनिंग है कि एक आदमी, जिसे औरत भी हो सकती है, जिसे गवर्नमेंट सर्विस में रखा गया है एनी सिविल सर्विस में और पोस्ट पे, इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन और द स्टेट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट में भी हो सकता है। इट इंक्लूड्स बोथ परमानेंट एंड टेम्परेरी एम्प्लॉयज़। तो गवर्नमेंट सर्वेंट, यहाँ आप डेफिनेशन देखिए, कभी कभी पूछा जाता है क्या टेम्परेरी एम्प्लॉय गवर्नमेंट सर्वेंट है? हाँ, तो परमानेंट और टेम्परेरी बोथ गवर्नमेंट सर्वेंट है। ठीक है। नाउ वी कम टू लियन. It is very important. Lien, always you will notice that definition of lien is always asked. FR 913, ये याद रखिए, FR 913। सो यहाँ पता चलता है कि फंडामेंटल रूल्स की डेफिनेशन 9 नंबर रूल में दी गई हैं। द राइट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट टू होल्ड ए पोस्ट सब्सटेंटिवली अंटिल ही इज़ कन्फर्म्ड इन अनदर पोस्ट। तो यहाँ पे क्लियरली दिया है, हमारा राइट है एक गवर्नमेंट पोस्ट पे सर्वेंट का, ठीक है, सब्सटेंटिवली, जब तक वो कंफर्म नहीं होता अनदर पोस्ट में। ठीक है। लियन इज अ राइट। इट इंश्योर्स दैट एन एम्प्लॉय रिटेन्स हिज पोजीशन इवन व्हेन टेम्परेरली ट्रांसफर्ड। तो अगर वो टेम्परेरी ट्रांसफ़र भी हो रहा है तो उसका राइट रिटेन रहता है उसकी पोजीशन पे। सो आई थिंक लियन इज क्लियर। नाउ वी कम टू द परमानेंट पोस्ट. परमानेंट पोस्ट कम अंडर FR 922. A post carrying a definite sanctioned scale of pay without a time limit. देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने का है, एक तो सैंक्शनड स्केल ऑफ पे होना चाहिए और कोई टाइम लिमिट नहीं है, यानी कि ये नहीं है कि 4 साल की नौकरी है, 5 साल की नौकरी है तो आप परमानेंट हैं, परमानेंट पोस्ट के अगेंस्ट है। टेम्परेरी पोस्ट FR 930. ए पोस्ट क्रिएटेड फॉर अ लिमिटेड टाइम और फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। अब टेम्परेरी पोस्ट का मतलब है कुछ टाइम से रिलेटेड है, परमानेंट पोस्ट टाइम से रिलेटेड नहीं है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए टेम्परेरी पोस्ट होगी या पर्पस के लिए। ड्यूटी FR 96. ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज ऑन ड्यूटी व्हेन परफॉर्मिंग असाइंड टास्क और अंडरगोइंग गवर्नमेंट सैंक्शन ट्रेनिंग। यानी कि ड्यूटी का मतलब है जब आप कोई असाइन टास्क कर रहे हैं या फिर आप ट्रेनिंग के अंदर है, वो सैंक्शन होनी चाहिए। इंक्लूड्स टाइम स्पेंट ऑन प्रोबेशन, ट्रेनिंग और अटेंडिंग मैंडेटरी कोर्सेज। ठीक है, आपका प्रोबेशन पे किया गया टाइम, ट्रेनिंग पे किया गया टाइम एंड अटेंडिंग मैंडेटरी कोर्सेज, ये सब ड्यूटी के अंडर आता है। ये ड्यूटी का क्वेश्चन जो है, जब कोई अनऑथराइज लीव पे होता है या कोई सर्विस पीरियड काउंट करना है, पेंशन के लिए सर्विस काउंट करनी है, तब ये ड्यूटी बहुत काम आता है ना। इसमें कहीं स्ट्राइक पे चले जाते हैं, वो ड्यूटी में काउंट नहीं होता। अनऑथराइज लीव हो जाता है, ड्यूटी पे काउंट नहीं होता। ब्रेक इन सर्विस हो जाता है ना, डाइज नोन हो जाता है, तो ड्यूटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पे इज अंडर FR 921. द अमाउंट ड्रॉन मंथली बाय ए गवर्नमेंट सर्वेंट इंक्लूडिंग सब्सटेंटिव पे, तो मतलब पे के टाइप्स हैं, ऑफिशिएटिंग पे, स्पेशल पे। ठीक है। सो सब्सटेंटिव पे मेन है, जिसमें परमानेंट पोस्ट के अगेंस्ट जो पे फिक्स होती है, इट इज़ कॉल्ड सब्सटेंटिव पे। ठीक। ऑफिशिएटिंग पे ड्रॉन व्हेन ए पर्सन ऑफिशिएट्स इन ए हायर पोस्ट। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ऑफिशिएटिंग पे मतलब कि आप मान लीजिए आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं, आप डिप्टी रजिस्ट्रार की ड्यूटीज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए जो पे मिलेगी या 10% जो उसका ऑफिशिएट करने का चार्ज मिलता है, उसे ऑफिशिएटिंग पे कहते हैं। आई थिंक इट इज़ अंडर FR 49, यू मे चेक इट। सो नेक्स्ट इज स्पेशल पे, एडिशनल पे फॉर परफॉर्मिंग स्पेशल ड्यूटीज़।
तो स्पेशल पे जो है एडिशनल पे मिलेगी, तो स्पेशल ड्यूटीज़ करने के लिए आपको एडिशनल पे मिलेगी। ठीक है, तो तीनों टाइप देख लिए हमने। नाउ कमिंग टू ऑफिशिएटिंग। सो अभी ऑफिशिएटिंग वर्ड हमने सुना था ऊपर, FR 919। ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज सेट टू ऑफिशिएट इन ए पोस्ट व्हेन ही इज टेम्पोरली परफॉर्मिंग द ड्यूटीज़ ऑफ ए हायर पोस्ट। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया दैट इफ़ ए असिस्टेंट रजिस्ट्रार इज डूइंग द ड्यूटी ऑफ डेप्टी रजिस्ट्रार, ही इज़ ऑफिशिएटिंग। और इफ़ like in Ambedkar University there is additional secretary working as a registrar, so he is officiating, temporary performing the duties. Okay, वैसे ऑफिशिएटिंग सेम ऑफिस में ही होता है। ठीक है, जैसे कि कोई डीन अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ कर रहा है हायर पोस्ट की, तो वो ऑफिशिएटिंग है। फॉरेन सर्विस। नाउ कमिंग टू फॉरेन सर्विस, इट इज़ FR 97। When a government servant works under a different organization such as a PSU, autonomous body or a foreign government but retains a lien in his parent cadre। ठीक है, ऑफ फॉरेन सर्विस मतलब एक ऑफिस छोड़ के आप दूसरे ऑफिस में जॉब कर रहे हैं। एक्स कैडर में भी हो सकता है ना, और कैडर में भी हो सकता है। तो आपको कभी कभी अपने कैडर में भी बाहर भेज दिया जाता है, और एक्स कैडर में होता है आप खुद चूज़ करते हैं, अपॉइंट होते हैं और वहाँ चले जाते हैं, है ना। तो इट इज़ जब आप दूसरे ऑफिस में काम करते हैं और लियन रिटेन करते हैं, इट इज़ कॉल्ड फॉरेन सर्विस। लीव, FR 99। तो लीव के यहाँ 3 प्रकार दिए हैं, अर्न लीव, हाफ पे लीव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। अर्न लीव, लीव एक्यूमुलेटेड बेस्ड ऑन सर्विस। जो लीव इकट्ठी होती है सर्विस के बेसिस पे। अर्न लीव आपको पता है 15 मिलती हैं, टोटल 30 मिलती हैं 6 महीने के अंदर आपको 2 बार। हाफ पे लीव, लीव ग्रांटेड एट हाफ द सैलरी। ठीक है, 10 लीव मिलती हैं टोटल 20 साल में, और ये हाफ द सैलरी होती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, लीव विदाउट पे ग्रांटेड फॉर स्पेसिफिक रीजंस। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव क्या है, विदाउट पे है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पढ़ाई के लिए भी दी जाती है, ठीक है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव आप किसी एक्स कैडर में जा रहे हैं या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, वैसे प्राइवेट के लिए नहीं मिलती है ज़्यादातर। अब जैसे मान लीजिए आप एक ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी में हैं और आप एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, तो यू विल नॉट बी अलाउड लीन, सो इन दैट केस यू विल बी इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। सो उस दौरान आपका सारा कनेक्शन अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से ख़त्म हो जाता है। सो बस आप जो है एक तरह से उससे अटैच्ड है, EOL। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज EOL विद लीन भी देती हैं, तो वो भी एक टर्म है। नाउ कमिंग टू सस्पेंशन, दैट इज़ FR 98। ए गवर्नमेंट सर्वेंट टेम्परली रिमूव्ड फ्रॉम ड्यूटी पेंडिंग इंक्वायरी। ठीक है, सस्पेंशन मतलब कि निकाल नहीं दिया नौकरी से, उसको सिर्फ कुछ टाइम के लिए दूर कर दिया है, तब तक इंक्वायरी चलेगी ताकि वो इंटरफेयर ना कर सके। तो टेम्परेरी रिमूवल है सस्पेंशन। सो ड्यूरिंग सस्पेंशन एन एम्प्लॉय रिसीव्स द सबसिस्टेंस अलाउंस। अब यहाँ ये समझने की ज़रूरत है, सस्पेंशन कोई पेनल्टी नहीं है, ये सिर्फ उसको टेम्परेरी रिमूव किया है। तो इससे कंफ्यूज ना होइए, रिमूवल, डिसमिसल और वो अलग पेनल्टीज़ हैं, वो CCS रूल के अंडर आती हैं। सो रिटायरमेंट इज़ अंडर FR 56। दिस इज़ वेरी फेमस क्लोज। अभी कुछ टाइम पहले कंपलसरी रिटायरमेंट जो है इम्पोज कर दिया गया लोगों पर, ठीक है। उसमें FR 56J लगा के उनको निकाला भी जा रहा है। तो फर्स्ट वन इज सुपर एनुएशन एज, 60 years of for central government employees is the superannuation age. Compulsory retirement is government can retire an employee in public interest after completing 30 years of service or at 50/55 years of age under 56J। अभी 56K भी आया था, उसमें अगर कोई इनकेपेसिटेट हो जाता है, बीमार है, मेडिकल ग्राउंड्स पे, उसको निकाल भी सकते हैं। सो द कंक्लूजन इज definitions under FR form the backbone of service regulations for government employees। okay, so these are very important definitions and इस पे क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा भी कुछ डेफिनेशन आप चाहें तो कर सकते हैं, बट दीज आर इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। सो इसके अलावा सप्लीमेंट्री रूल्स भी होते हैं। सप्लीमेंट्री रूल्स में देर आर नो सच मैनी डेफिनेशंस आर देयर, ओनली ट्रेवलिंग अलाउंस एट्सेट्रा, सो दैट यू कैन रेफर। So I think you would have learned. Thanks.
we will come up with a new topic. Thank you very much.